नमस्कार, प्राइमेट 4 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह और प्राइमेट 4 में खबरों के बकेट में आज क्या खास है सबसे पहले ये जानिए। आपको सबसे पहले दिखाएंगे नए साल में कैसे नया जोश लोगों का सामने आ रहा है। अयोध्या में भक्त रिकॉर्ड तोड़ संख्या में पहुंच रहे, तस्वीर आपको दिखाएंगे। दूसरी बड़ी खबर महाकुंभ की तैयारी को लेकर, क्योंकि महाकुंभ की तैयारी है विराट, लेकिन सपा के मन में क्यों है खटास, ये भी आपको बताएंगे। तीसरी खबर की बात करते हैं। लखनऊ में कलयुगी बेटे की करतूत आपको बताएंगे। मां बहनों की हत्या का फितूर इसके सर पर सवार हो गया, अब वो उसके बाद क्या कह रहा है ये भी आपको बताएंगे। और चौथी खबर दिल्ली के रीलबाजों की, जहां घरों में ये पत्थर फेंकने लगे, लेकिन क्यों, ये पूरी खबर हम आपके सामने रखेंगे। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर खबर आपको बताते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी के बाद सियासी पारा चढ़ चुका है। केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी। बीजेपी ने पैसे बांटे तो क्या आरएसएस समर्थन करेगी, अरविंद केजरीवाल ने इस चिट्ठी के जरिए सवाल पूछा। पूर्वांचलियों के वोट काटने का क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से समर्थन किया जाएगा, यह अरविंद केजरीवाल का सवाल है। अरविंद केजरीवाल ने ये सभी सवाल मोहन भागवत से पूछे। वो ये सीधे शब्दों में कह रहे हैं कि बीजेपी जो गलत काम कर रही है, क्या आरएसएस उसका समर्थन करेगी। अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी पर बीजेपी ने पलटवार किया। सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि संघ को लिखिए मत, बल्कि संघ से सीखिए। मतलब सुधांशु त्रिवेदी ये कह रहे हैं कि संघ को लिखिए मत, उससे सीखिए। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल की मीडिया में बने रहने की छटपटाहट है। सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा आपको सुनाते हैं। मुझे लगता है मीडिया में बने रहने की छटपटाहट और बौखलाहट में वो ये भी नहीं ध्यान रखते जो सरकारी आदेश के द्वारा मुफ्त में दारू बिकवाते हैं, मतलब एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री देने वाले आज कह रहे हैं कि ये बांटा जा रहा वो बांटा जा रहा। मुझे लगता है ये केवल मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के अलावा और कुछ नहीं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, संघ को लिखिए नहीं, संघ से सीखिए। झुग्गी झोपड़ी और दलित बस्तियों में काम करने वाला भारत का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है सेवा भारती, जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है। तो सेवा का भाव सीखिए, सियासत की चाल छोड़िए। लखनऊ मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर। मर्डर कांड के आरोपी अरशद ने कबूलनामा किया है। मंदिर बनाना चाहता था, इसलिए पड़ोसियों ने परेशान किया। हिंदू बनना चाहता था, इसीलिए फर्जी मामले में फंसाया गया। वीडियो में अरशद ने गुनहगारों के नाम भी लिए हैं। आगरा के आफ्ताब, आरिफ, रानू का नाम उसने लिया है, जबकि सलीम, ड्राइवर, अजहर और अलीम का नाम भी उसने लिया। बहनों को हैदराबाद में बेचना चाहते थे पड़ोसी, अरशद ने यह कबूलनामे में बताया। पड़ोसियों ने हमें बांग्लादेशी कहकर प्रताड़ित किया। उसने कहा कि उसे प्रताड़ित किया जा रहा था पड़ोसियों की ओर से, और इसीलिए उसने अपने घर वालों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उसने जो कबूलनामा किया वो और ज्यादा चौंका देने वाला। वो बता रहा है कि उसे बांग्लादेशी कहकर लोग परेशान करते थे। उसकी बहनों को बेचने की भी कोशिश किया करते थे आसपास के लोग। आज बस्ती वालों की वजह से, उनसे थक हार कर आज मजबूरी में हमने सबने, पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। जी, जब पुलिस को एक वीडियो मिले तो आप एक बात जानिए, इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने कितने हम लोग जुल्म करे। हमने आवाज़ उठाई, लेकिन हमारी किसी ने न सुनी आज तक। इसलिए मजबूरन आज हमें 10-15 दिन हो गए फुटपाथ पर सो रहे हैं, ठंड में भटक रहे हैं। हम बच्चों को ये नहीं चाहते बच्चे ठंड में भटकें। हमारा घर इन्होंने छीन लिया है। मकान के पेपर्स हमारे पास हैं, और जो जो मंदिर का नाम करना चाहते थे, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, इसलिए हमने इसके कागज सारे अपने पास रखे हुए हैं। तो लखनऊ पुलिस से, योगी जी से ये गुजारिश है कि इन जैसे मुसलमान कहीं मत छोड़ो। आप अब जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, क्योंकि ये मुसलमान हर जगह ज़मीनों पर कब्जा करते हैं और लोगों पर जुल्म करते हैं। न जाने कितने कैसे गैरकानूनी धंधे करते हैं, नकली नोटों के धंधे करते हैं। हमने बहुत इनके खिलाफ़ कार्रवाई करने की कोशिश करी, हम नहीं करवा सके। और हमारी मौत के ज़िम्मेदार सबसे मेन जो इंसान है वो पूरी बस्ती है, और उससे मेन जो इंसान है रानू और आफ्ताब अहमद, अलीम खान, सलीम, ड्राइवर, अहमद, रानू, आरिफ, अजहर और इसके और रिश्तेदार हैं जो ऑटो चलाते हैं, और भी उसके गली में रिश्तेदार रहते हैं। भड़बूज आए हैं ये लोग बहुत बड़ा भूमि माफिया गैंग चलाते हैं, इसमें लड़कियों को बेचते हैं। इन लोगों का यही प्लान था कि हम लोगों को जेल पहुंचा के हमें दोनों को
किसी भी प्लान झूठे इल्ज़ाम में जेल पहुँचाकर हमारी बहनों को हैदराबाद में लड़के सप्लाई करता है। एक सामने घर के सामने वाला, उसके हाथों हमारी बहनों को बिकवाना। भैया हम ये नहीं चाहते थे, इसलिए मजबूरन आज हमें इस वक्त 2 बजे का टाइम हो रहा है तकरीबन, मजबूरी में अपनी बहनों को मैं गला दबा के हाथ के नस काट के मारना पड़ा। हत्याकांड लखनऊ के शरणजीत होटल में हुआ। लखनऊ से आया परिवार इसी होटल में रुका हुआ था। पुलिस अरशद के पिता की तलाश कर रही है। लखनऊ में नाका इलाके में एक होटल में हुए हत्याकांड में अब पुलिस की जांच में कई अहम तथ्य सामने आए हैं। पुलिस को एक वीडियो असद के मोबाइल से मिला है। असद से पूछताछ उसी वीडियो के आधार पर की गई है। उस वीडियो में असद का कहना है कि उसे उसके बस्ती वाले परेशान कर रहे थे, उसके प्लॉट पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी, जबकि उसके रजिस्ट्री के दस्तावेज उसके पास मौजूद थे। परिवार बेघर हो गया था, फुटपाथ पर सोना पड़ रहा था। 30 तारीख को लखनऊ में नाका के शरणजीत होटल में पहुंचे थे। सामने 109 नंबर वो कमरा है जहां पर पूरा परिवार रुका हुआ था। परिवार में 4 बच्चियां थी, असद था, उसके माँ बाप थे। असद ने वीडियो में बताया कि उसने और उसके पिता ने मिलकर 4 बच्चियों की गला दबाकर हत्या की और हत्या करने के बाद उसने एक वीडियो बनाया, अपनी मां की भी उसने हत्या की। स्टेशन पर मॉक ड्रिल की खबर है, जहां संयुक्त टीम ने यह मॉक ड्रिल की है। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम जिसने ये मॉक ड्रिल की, संभावित खतरों से निपटने के लिए अभ्यास किया गया। मॉक ड्रिल उधमपुर बनिहाल रेल लिंक के उद्घाटन से पहले किया गया। कश्मीर को पूरे देश के रेल नेटवर्क से जोड़ने वाला ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, और यहां पर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो कैसे निपटा जाए उसको लेकर ये मॉक ड्रिल की गई। कश्मीर को बड़ी सौगात मिलने वाली है। जनवरी के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे का उद्घाटन करेंगे और दिल्ली से जम्मू कश्मीर डायरेक्ट ट्रेन पहुंचेगी। सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है इस रेलवे लाइन के लिए, और किस तरह की तैयारियां सुरक्षा एजेंसियां उनके पास हैं। आप देखिए, एक ऐसी सिचुएशन अगर बनती है और यहां पर किस तरह से सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो रिस्पॉन्ड करेंगी। रेलवे स्टेशन काजीगुंड पे सुरक्षा एजेंसियों का ये मॉक ड्रिल हो रहा है और रेलवे स्टेशन के अंदर जो दर्शाने की कोशिश की जा रही है, कुछ जो आतंकवादी हैं वो घुस गए हैं। उसके बाद ये सुरक्षा एजेंसियों का रिस्पॉन्स है। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम और उसके साथ साथ सीआरपीएफ के जवान जो है मिलकर इस ऑपरेशन को यहाँ पे अंजाम दे रहे हैं और यहाँ पर कोशिश की दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह की तैयारियां सुरक्षा एजेंसियों ने यहाँ पर की है, ताकि ये जो रेलवे लाइन है इसको जो है सुरक्षा यहाँ पर पैसेंजर्स को दी जाए। अगले महीने जो है बड़ी सौगात जम्मू कश्मीर को मिलने वाली है। जो रेलवे लाइन जो है वो दिल्ली से कश्मीर डायरेक्ट चलेगी और उसके लिए जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की गई हैं। सुरक्षा को जो है खास ध्यान उस पर दिया जा रहा है और यहाँ आप देखेंगे कि जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की गई हैं और यहाँ इस बिल्डिंग के अंदर जो 2 आतंकवादी छुपे हैं उनको ढूंढ निकालने के लिए सुरक्षा एजेंसियों का जो जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान हैं उनका ये अभ्यास यहाँ पर चल रहा है। और यहाँ आप देखेंगे कि जो रिस्पांस सुरक्षा एजेंसियों का स्थिति में हो सकता है उस पर यहाँ जो है ध्यान दिया जा रहा है। मॉडल टाउन में एक शख्स ने अपने घर में खुदकुशी कर ली। मृतक पुनीत खुराना के परिजनों का आरोप है कि उन्होंने पत्नी और ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर फांसी लगा ली है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी में तलाक का केस चल रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो उन्होंने मेरे बच्चे को बहुत टॉर्चर किया है, बहुत टॉर्चर किया है मेरे बच्चे को। मेरा बच्चा सीधा था, टॉर्चर कर करके उसको बिल्कुल हो गया था। उसके बाप जगदीश पावा, मनिका पावा और कनिका पावा, तो इन तीनों ने मिलकर मेरे बच्चे को टॉर्चर किया है। पैसों के लेन देन में हमारा पैसा ही खा गए, हमारा सब कुछ खा गए। मेरे बच्चे पैसों की डिमांड करते थे मेरे बच्चे से, पैसों का, बिजनेस का भी। मेरे बच्चे को बहुत टॉर्चर किया है। तीनों ने मिलके मेरे बच्चे को टॉर्चर किया है। अब आप क्या मांग करते हैं पुलिस से? हम इंसाफ चाहते हैं, मेरे बच्चे को इंसाफ मिले, मेरे बच्चे को न्याय मिले, मेरे बच्चे को न्याय मिले। मेरे बच्चे को तभी शांति पड़ेगी।
दिल्ली के मॉडल टाउन की घटना क्या अतुल सुभाष जैसा केस है? खैर, आगे बढ़ते हुए आपको अयोध्या की तस्वीर दिखाएंगे, जहां नए साल पर हिंदू भगवान के दर्शन के साथ ही दिन की शुरुआत करता है। और यही वजह है कि आज अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो या फिर पुरी धाम, हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर पर पहुंचे। अयोध्या धाम में सबसे ज्यादा श्रद्धालु अपने आराध्य प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए पहुंचे। सुबह से भीड़ इतनी कि 2 किलोमीटर तक लंबी कतार लग गई। हालांकि बेहतर व्यवस्था थी, यही वजह है कि लोगों ने आसानी से दर्शन किए। इसी तरह से पूरी धाम में भी श्रद्धालु सुबह से ही भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पहुंचे थे। मथुरा, काशी और विंध्याचल में भी सुबह से ही मंदिरों में लंबी कतारें थी। ये आपके सामने 8 बड़े धर्मस्थलों की तस्वीरें हैं। महाकाल दर्शन से लेकर आप पंजाब के अमृतसर तक की तस्वीरें देख लीजिए। यहां पर लोगों का कैसे जमावड़ा है आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे। मौका नया साल का है, ऐसे में सभी भगवान के आशीर्वाद से साल की शुरुआत करना चाहते हैं। काम में व्यस्त हैं। वो कल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने पहुंच गए। महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया तो उन्होंने इसकी पूरी रिपोर्ट ली कि तैयारियां कहां तक पहुंची। 13 जनवरी वो तारीख जिस पर ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के करोड़ों सनातनियों की नजर है। 40 करोड़ सनातनियों के स्वागत के लिए कुंभ नगरी कैसे तैयार है, आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। अश्वमेघ सहस्राणि वाजपेय शतानि च लक्ष्य प्रदक्षिणा भूमे कुंभ स्नानेन तत्फलम। विष्णु पुराण में लिखा है कि 1000 अश्वमेघ यज्ञ, 100 वाजपेय यज्ञ, 1 लाख भूमि की परिक्रमा करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वो एक बार ही कुंभ स्नान करने से मिल जाता है। यही वजह है कि प्रयागराज में शुरू हो रहे महाकुंभ में लाखों सनातनियों का संगम होने वाला है। प्रयागराज में हिंदुत्व का सबसे बड़ा महामेला लगने वाला है। अलग अलग अखाड़ों की धर्म ध्वजाएं स्थापित हो रही हैं। धर्म की ध्वजा आसमान छू रही है, सनातन की समृद्ध विरासत का गुणगान कर रही है। महाकुंभ के शुरू होने में अब 2 हफ्ते से भी कम का समय बचा हुआ है। सनातन का यह समागम 13 फरवरी से शुरू होगा। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होकर 45 दिन चलने वाले महाकुंभ का समापन 26 फरवरी को होगा। प्रयागराज को सनातन के सबसे बड़े समागम के लिए तैयार किया गया है। महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। सनातन के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ की एक-एक तैयारियों पर सीएम योगी आदित्यनाथ की सूक्ष्म दृष्टि है। महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी मंगलवार को प्रयागराज पहुंचे। सीएम योगी ने संगम एरावट घाट पर मां गंगा का आचमन किया। कुंभ क्षेत्र में करीब 6 घंटे से ज्यादा समय तक रहे। मेला क्षेत्र में अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। इस बार महाकुंभ को देखते हुए 30 पेंटून ब्रिज बनाए जा रहे हैं, जिनमें 28 बनकर के तैयार हो चुके हैं। 2 अगले 3-4 दिन के अंदर वह भी बनकर के तैयार होंगे। 12 किलोमीटर का अस्थायी घाट यहां पर तैयार किया जा रहा है और लगभग वे सभी तैयार हैं। कुछ पक्के घाट बनाए जा रहे हैं। अरेल की ओर एक पक्का घाट बन रहा है। अगले 2-3 दिन के अंदर उसको भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। योगी का टारगेट महाकुंभ की सारी तैयारियों को 10 दिन पहले ही लॉक कर देने का है। इसी वजह से वो खुद महाकुंभ स्थल पर बार बार दौरा कर रहे हैं। एक-एक तैयारी का बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। जहां कोई कमी या देरी दिख रही है उसे अफसरों को नोट करा रहे हैं। तो इस बार साल 2025 में जो महाकुंभ प्रयागराज में होने जा रहा है उसमें योगी मॉडल की छाप दिखाई देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार तैयारियों पर नजर रख रहे हैं। लगातार वो प्रयागराज आते रहे हैं। ये 5वीं दफा है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुंभ की तैयारियों का जायजा लेने प्रयागराज पहुंचे। अधिकारियों को सहूलियत से लेकर सुरक्षा तक इन सभी मामलों में समीक्षा करते हुए दिशा निर्देश दिए।
इस बार डिजिटल थीम पर महाकुंभ हो रहा है, तो ऐसे में डिजिटल तकनीकी का उपयोग कहां कहां हो रहा है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जाना। सुरक्षा को लेकर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, कितना डिप्लॉयमेंट है, वो एसएसपी महाकुंभ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूछा। इसके अलावा यात्रियों की सहूलियत के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से पूछा और एक एक करके उनका जायजा भी लिया। सनातन आस्था का ये महापर्व दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में से एक है। इसे अविस्मरणीय बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दृढ़ संकल्पित हैं। कुंभ क्षेत्र की तस्वीरें बता रही हैं कि सनातन आस्था के महापर्व को दिव्य और भव्य बनाने के लिए प्रयाग पूरी तरह से तैयार है। महाकुंभ के साथ विश्व को भारत की प्राचीन संस्कृति, आध्यात्मिकता और आस्था का विशाल संगम दिखने वाला है। 13 जनवरी से प्रारंभ हो रहे महाकुंभ में दुनिया को प्राचीन संस्कृति की झलक दिखने वाली है। आध्यात्मिकता का अद्भुत अनुष्ठान दिखने वाला है। अमृत स्नान के दुर्लभ दर्शन होने वाले हैं। इसके साथ ही महाकुंभ में विज्ञान की शक्ति और डिजिटल हो रहे नए भारत का नया रूप देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ गंगा, यमुना, सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर तो होगा ही, यहाँ आस्था और एकता का अद्भुत संगम भी होगा। आस्था और आधुनिकता का महामिलन होगा। धर्म, संस्कृति और विश्वास का महासंगम होगा। इन तैयारियों के बीच साधु संत और महंतों का समागम जारी है। अलग अलग इलाकों से साधु संत पहुंचे हैं। बाबा गाड़ियों का काफिला लेकर पहुंचे हैं। इस गाड़ी का बड़ा क्रेज है, खास तौर पर जो युवा पीढ़ी है वो इस गाड़ी को बड़ा पसंद करती है। लेकिन अब ये मेटलिस्टिक वर्ल्ड वाली चीज केवल युवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उपयोग महाकुंभ में भी हो रहा है। जो संत समाज के लोग आए हैं उनमें भी थार को लेकर बड़ा क्रेज देखा जा रहा है। मैं तो कहता हूँ प्रशासन को भी ये गाड़ियां देनी चाहिए अधिकारियों को। वो बोलेरो कामयाब नहीं है, हमारे आईडीएम एसडीएम सब बेचारों की फंस जाती है कहीं भी। तो ये तो आप कहीं भी ले जाइए। मैं रात को जाता हूँ, माँ गंगा किनारे बैठता हूँ 2-2 घंटे। महाराज का रास्ता साफ है। बिल्कुल। गाड़ी थार आप भी रखे हुए हैं? हाँ जी, थार रखे हुए हैं। और थार इसलिए भी लेके आए, गाड़ी तो कई आश्रम पे है। हम लोग बहुत नवंबर से यहाँ जब रास्ता नहीं बने थे, अच्छा। तो बिना रास्ते के भी थार से हम लोग चले जाते थे। 4 व्हील कहीं फंस गया, कुछ हो गया। कई लोग महात्मा को हम लोगों ने निकाला खींच के। तो थार का आनंद इसीलिए है कि 4x4 है, रास्ता मिले ना मिले, रास्ता के लिए अपना रास्ता बना लेते हैं। अपना रास्ता बना लेते हैं। जैसे महात्मा लोग अपना रास्ता बना लेते हैं, वैसे थार अपनी रास्ता बना। तो ये थार गाड़ी चूंकि यहाँ पर उपयोगी है, इस वजह से आप लोग लेकर आए हैं। देखिए, अभी तो स्वामी जी ने बताया, लेकिन दूसरा आज थार है। जब ना आप खड़े हैं हमारे पास, तो थार यानी थर थर का कांपे, थर थर कपा दे, तो हमें भी रखना पड़ता है। हमको ऐसे थोड़ी। संगम नगरी में महाकुंभ की छटा अब निखर कर दिखने लगी है। आस्था में डुबकी लगाते हुए साधु संतों के अलग अलग रूप कुंभ के दिव्य स्वरूप को विस्तार दे रहे हैं। कहीं ऑक्सीजन बाबा हैं तो कहीं हठयोगी हैं। इस महाकाली महाराज के बारे में दावा है कि इन्होंने पिछले 9 साल से अपने एक हाथ को ऊपर उठा रखा है। महाकुंभ में आने वाले सनातनियों के स्वागत में प्रयागराज का कोना कोना सज गया है। दीवारों पर भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं के पात्रों को उकेरा गया है। मिसाल के तौर पर नागेश्वर घाट की दीवारों को देखिए। इसे भारत के आदर्श प्रभु श्री राम, भगवान शिव, नरसिंह अवतार के चित्रों से सजाया गया है। इसके साथ ही महाकुंभ 2025 में धर्म और स्वच्छता का संगम साफ साफ नजर आने वाला है। महाकुंभ 2019 में 1,14,000 शौचालय बनाए गए थे, जबकि महाकुंभ 2025 में 1.5 लाख से अधिक शौचालय बनाए जा रहे हैं। स्वच्छता के लिए 10,000 स्वच्छता कर्मियों की तैनाती की जाएगी, जो आयोजन स्थल की साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता को ऐतिहासिक बनाने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए स्वच्छता कर्मियों का बड़े पैमाने पर सहयोग लिया जा रहा है।
बुंदेलखंड समेत कई जिलों के लोग कुंभ क्षेत्र की साफ सफाई के लिए अपने परिवार के साथ कुंभ एरिया में रह रहे हैं। ऐसे में उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर असर न पड़े, इसके लिए कुंभ क्षेत्र में अस्थायी सरकारी स्कूल बनाया गया है, जहां बेसिक शिक्षा के शिक्षक तैनात किए गए हैं। महाकुंभ में स्वच्छता कर्मियों की अहम भूमिका होती है। जब बीता महाकुंभ हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता कर्मियों के नाम वो महाकुंभ किया था। इस बार डिजिटल थीम पर यह महाकुंभ रखा गया है, लेकिन ख्याल स्वच्छता कर्मियों का भी रखा गया है और उनके लिए बकायदा एक प्राथमिक विद्यालय महाकुंभ परिसर में स्थापित किया गया है। देखिए, ये प्राथमिक विद्यालय है जहां कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के जो अस्थायी कमरे हैं वो बनाए गए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग इस पूरे जो परिसर है उसे संचालित कर रहा है। टीचर्स की बकायदा तैनाती यहां पर की गई है। हिंदुओं का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला 12 साल में लगता है। दुनिया को हिंदुओं की एकता और हिंदुत्व की ताकत दिखाने का ये सबसे बड़ा मौका है। 12 साल बाद जब दोबारा प्रयागराज में महाकुंभ होगा तो यूपी का चुनाव भी हो चुका होगा और देश का अगला आम चुनाव भी हो गया होगा। महाकुंभ में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। लाखों हिंदुओं को इसका मैसेज क्लियर कट जाएगा। योगी जैसे अयोध्या को भव्य और दिव्य बनाने में लगे हुए थे, उससे ज्यादा शक्ति के साथ महाकुंभ में डटे हुए हैं। सनातन समाज में चर्चा हो रही है कि मोदी और योगी ऐसा भव्य दिव्य महाकुंभ करने वाले हैं जिसे हिंदू वर्षों वर्षों तक याद रखेंगे। इस बार महाकुंभ को ग्रीन और डिजिटल थीम पर भी तैयार किया जा रहा है। दुनिया के किसी कोने में अगर कोई सनातनी है तो वो भी देख सकेगा कि संगम तट पर कैसे अखाड़ों की सवारियां निकल रही हैं और किस घाट पर कौन डुबकी लगा रहा है। 12 साल बाद प्रयागराज में महाकुंभ होने जा रहा है। इससे पहले 2019 में कुंभ लगा था। 2019 के कुंभ में 24 करोड़ हिंदू प्रयागराज के संगम में डुबकी लगाने आए थे, लेकिन इस बार 45 करोड़ हिंदू महाकुंभ में आने वाले हैं, इसकी संभावना है। जब प्रयागराज में 45 करोड़ हिंदू भव्य और दिव्य कुंभ मेले में आस्था की डुबकी लगा रहे होंगे, यानी महाकुंभ में दुनिया का हर चौथा हिंदू पहुंचेगा, तब उसके मन में क्या विचार होंगे? क्या इतना पावन, इतना नीट एंड क्लीन और इतना सेफ महाकुंभ पहले कभी हुआ था? ये भी जरूर सोचेगा कि मोदी और योगी नहीं होते तो क्या हिंदुत्व का महाकुंभ इतना भव्य और दिव्य होता? कुछ ही दिनों का वक्त बचा है, लिहाजा सनातन का ये सबसे बड़ा अनुष्ठान अपनी रफ्तार पकड़ चुका है। बस प्रतीक्षा उस पावन पल की है जब ग्रहों का महासंयोग होगा और महाकुंभ का प्रारंभ होगा। प्रयागराज से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और आगे आपको दिखाने जा रहे हैं टॉप 50, लेकिन उससे पहले देखिए एंटरटेनमेंट की बड़ी खबरें। हॉलीवुड स्टार